शेयर बाजार में जब भी तेजी या गिरावट आती है तो निवेशक सबसे पहले ये सोचते हैं कि आखिर किन शेयरों में पैसा लगाया जाए ताकि बेहतर रिटर्न मिल सके। ब्रोकरेज फर्मों ने हाल ही में 6 ऐसे स्टॉक्स को लेकर रिपोर्ट निकाली है जिनमें मौजूदा स्तरों से लगभग 32% तक का रिटर्न मिलने की संभावना जताई गई है। इन स्टॉक में शामिल हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, यूरेका फोर्ब्स, इटर्नल, स्विगी, डीएलएफ और ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ब्रोकरेज फर्मों की इन शेयरों को लेकर क्या राय है और उन्होंने इनके लिए क्या टारगेट प्राइस तय किए हैं, आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। इस लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर अपनी बाई की रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने शेयर को 1670 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। यह शेयर में गुरुवार के बंद स्तर से करीब 23% तेजी की संभावना दिखाता है। जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी के ऑयल टू केमिकल बिजनेस और रिलायंस जियो के आईपीओ को दो सबसे बड़ा ट्रिगर बताया है। यहाँ पर हम एक डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे कि मनी कंट्रोल नेटवर्क 18 ग्रुप का हिस्सा है। नेटवर्क 18 का नियंत्रण एक इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट करती है जिसकी एकमात्र लाभार्थी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इस लिस्ट में दूसरा स्टॉक है यूरेका फोर्ब्स। ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल ने यूरेका फोर्ब्स के शेयरों को बाई रेटिंग के साथ कवर करना शुरू किया है। ब्रोकरेज ने अगले 1 साल के टाइम फ्रेम के लिए इस शेयर को 725 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। यह शेयर में गुरुवार के बंद भाव से करीब 24% तेजी की संभावना दिखाता है। एमके ग्लोबल ने आगे यह भी कहा कि अगले 3 से 4 साल में शेयर का भाव डबल भी हो सकता है। इस लिस्ट में तीसरा स्टॉक है इटर्नल। जोमेटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी इटर्नल पर मोतीलाल ओसवाल का भरोसा अभी भी बरकरार है। जोमेटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी इटर्नल के शेयरों में हाल ही में काफी तेजी देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि अभी इस शेयर के आगे और ऊपर जाने की गुंजाइश बनी हुई है। ब्रोकरेज ने शेयर पर अपनी बाई की रेटिंग बनाए रखी है और इसके लिए 420 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। यह इसके शेयरों में गुरुवार के बंद भाव से लगभग 29% तेजी दिखाता है। फिलहाल इटर्नल के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल के पास कारोबार कर रहे हैं। चौथा स्टॉक है इस लिस्ट में स्विगी। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी के लिए अपने नजरिए में बदलाव किया है। ब्रोकरेज ने स्विगी के शेयरों की रेटिंग को न्यूट्रल से बढ़ाकर अब बाई कर दिया है। साथ ही इसके लिए 560 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। मोतीलाल ओसवाल की यह रिपोर्ट गुरुवार 5 सितंबर को आई थी और गुरुवार के बंद भाव से यह शेयर में 32% की तेजी की संभावना दिखाता है। पांचवा स्टॉक है डीएलएफ। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की माने तो डीएलएफ के शेयरों में मौजूदा स्तर से करीब 32% तक की तेजी आ सकती है। जेफरीज ने इस शेयर पर अपनी बाई की रेटिंग बरकरार रखी है और इसके लिए 1000 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि डीएलएफ का फोकस मजबूत कैश फ्लो जनरेट करने वाली कंपनी बनने पर है, जो कि इसके हाई क्वालिटी वाले लैंड बैंक और बेहतरीन प्रोडक्ट डिलीवरी से दिखता है। छठा और आखिरी स्टॉक है इस लिस्ट में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में पिछले 2 दिनों से लगातार गिरावट जारी है। इन 2 दिनों में इसके शेयरों का भाव करीब 13% तक टूट चुका है। हालांकि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स का अभी भी इस शेयर पर भरोसा कायम है। गोल्डमैन सैक्स ने ओला इलेक्ट्रिक के शेयर पर अपनी बाई की रेटिंग बरकरार रखी है और इसके लिए 72 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। ये शेयर में गुरुवार के बंद भाव से करीब 19.5% तेजी का अनुमान है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जाते जाते हम ये साफ करना चाहेंगे कि हमने आपको स्टॉक को लेकर जो भी राय या टारगेट प्राइस बताए हैं वो ब्रोकरेज फर्म और एक्सपर्ट्स की खुद की राय है, न कि मनी कंट्रोल की। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लें। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।